पहले आदमी से 4 बच्चे कराए, फिर सचिन से प्यार हो गया, अब विराट कोहली के सपने देख रही है। कल मोदी पाकिस्तानी महिला आया तो उसके पैर छू लो, भाभी बना लो, मम्मी बना लो, मौसी बना लो। अरे तुम दोगले भैया, उन्हें विराट से प्यार हो गया है। 4 बच्चों के बाप से इनका मन नहीं भरा था। आप ऐसी महिलाओं की बात और ऐसी महिलाओं को हीरो बनाने वाले कौन? जो इस देश में बेटियों के बलात्कारियों को माला पहनाते हैं, जो बेटियों के बलात्कारियों को बचाने के लिए कानून बदल देते हैं। एक नहीं, क्रिकेट प्रेमी है वो, कैसी बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तान से आई महिला तुम्हारे लिए भाभी बन गई है, और पाकिस्तान से आए भैया तुम्हारे लिए आतंकवादी होते हैं। देश के आम मुसलमानों के घर तोड़ते हो, इनमें तुम्हें भाई और प्रेम नहीं दिखाई देता अपने देश के मुसलमानों में। देश की बहन बेटियों के बुरकों पर राजनीति करते हो, और पाकिस्तान से आई महिला को आज भाभी बना रखा है। कैसा तुम्हारा नजरिया हो चुका है मीडिया वालों? शर्म करो, तुमने कैसे एक पाकिस्तानी जासूस को इस देश में आज भाभी बना के रखा हुआ है। आने वाले समय में ये देश के साथ बड़ा षड्यंत्र करके जाएगी। ये हम ठाकुर राजपूत नितिन सेंगर लिख के दे रहे हैं। हिंदू धर्म अपना लिया है, तमाम हिंदू त्योहार मनाती है। अभी करवा चौथ का त्योहार था, मनाया था दिखावे को। अब हिंदू धर्म पे नाम लगा दिया, हमारे धर्म को अपमानित करने का प्रयास। हमारे धर्म को निरंतर किस तरह से बदनाम किया जा रहा है, सनातन धर्म को। हिंदू ये हो गई, वाह भाई वाह। लव जिहाद किसे कहते हो तुम लोग? एक हमारे देश का लड़का हिंदू और एक मुसलमान लड़की जब आपस में बैठ के अपने जीवन को बिताने के लिए शादी करते हैं तो वो लव जिहाद, उस पर राजनीति करते हो। और इस सीमा पाकिस्तानी को एक लड़के की सचिन की भाभी बना दिया, बहू बना दिया, तुम्हारी भाभी बन गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता जाकर उसकी पैछुआई कर रहे हैं, और तुम्हारा ये अमित जानी जो उसे हीरोइन बना रहा है। तुम लोग राष्ट्रवादी हो, देश की बहन बेटियों को लव जिहाद कहते हो और उनके बलात्कारियों को बचाते हो। अरे तुम जैसे पूजा पाठ करती है वो पहले थी जो थी मुस्लिम, अब मुसलमान नहीं है, पूजा पाठ करने लगी, दिखावा कर रही है। पहले आदमी से 4 बच्चे कराए, फिर सचिन से प्यार हो गया, अब विराट कोहली के सपने देख रही है, कल मोदी के सपने देखेगी, फिर अमित शाह के सपने देखेगी, फिर बाबा योगी के सपने ना देखे। कैसे बात कर रहे हो आप? क्या है? प्यार तो हो जाता है, सचिन से हो सकता है, अब 4 बच्चों की माँ को। विराट कोहली को पसंद करती है वो, क्रिकेट प्रेमी है वो। वही तो बता रहे, कल बाबा योगी आ गए, फिर कहीं फिर धीरेन्द्र शास्त्री से प्यार हो गया, फिर अरे ये ढोंगी तुरंत ब्याह कर लेंगे, जीव लटका के घूम रहे हैं। वो तो पता नहीं किसे कब से प्यार हो जाए, इस औरत को इस देश की नारियों ने स्वीकार कैसे कर लिया, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। सभी भारत की कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। एक दूसरे मुल्क से आने में जो हमारे देश में कानून बाधा लाते हैं और जिन कानूनी पैरवियों से होकर निकलना पड़ता, सभी को तोड़ के आई और देश में सुरक्षित घूम रही है। और देश के नेता, देश का आम नागरिक अगर बोलता है उसे जेल में डाल दिया जाता है, पत्रकारों पे झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, पत्रकारों को जेल में ठूस दिया जाता है। और पाकिस्तानी महिला आया तो उसके पैर छू लो, भाभी बना लो, मम्मी बना लो, मौसी बना लो। अरे तुम दोगले पत्रकारों ने इस भारत को दुनिया में अपमानित कराया है। आज दुनिया भारत के ऊपर आलोचना कर रही है, केवल तुम नकली हिंदुओं के कारण, देशद्रोहियों के कारण। तुमसे बड़ा भारत के लिए कोई शक नहीं। जलन हो रही है आपको, इतनी सुंदर भाभी मिली है। थूके बिना तुम्हारी ऐसी भाभी पे, समझ में आई? थूके बिना जो औरत अपने 4 बच्चों की मां ना बन सकी, जो औरत एक आदमी के 4 बच्चे पैदा करने के बाद उसकी ना हो सकी, वो किसी की नहीं होगी। वो स्वार्थी है, लालची है, वो किसी की नहीं होगी। समझ में आई? ये हम जानते हैं और देश की एक सच्ची नारी जानती है, एक एक बेटी जानती है। हमारी सनातन धर्म की परंपराओं के खिलाफ आज वह इस देश में रह रही है। करोड़ों फैन फॉलोइंग है उसकी। फैन फॉलोइंग बाबा रामदेव की भी है, फैन फॉलोइंग आसाराम बापू की भी है, फैन फॉलोइंग ना जाने कितने दलालों की भी है। इसका क्या मतलब हो गया? प्यार में आई है वो, आप समझिए। प्यार है, लैला मजनू का प्यार के देखा आपने? प्यार का बलात्कार, प्यार का अपमान। तुम आरएसएस के हो गए। लैला मजनू की कहानियां सुनते हो ना आप? पंडित है, पंडित। आरएसएस का है? पंडित ही है भैया, किसी को भी अच्छा, किसी को भी देवता।
और किसी को भी नागराज बना देते हैं, किसी को आतंकवादी बना देते हैं। नहीं, फिल्मों में प्यार बड़ा अच्छा लगता है आपको। पंडित हो जो प्यार है और क्या है? 4 बच्चों के साथ अपने पति को धोखा देकर आने वाली एक जो झिंगुर था फिस्सू से, साला पता ही नहीं लगता सो रहा है कि जग रहा है। हंसी आती है देख के। अलग से कोई देख के बताएगा कि जो नौकर है उसका पैर दाबता होगा, उसका साला घर में सफाई करता होगा उसके, और जब उल्लू बना रही है तो क्या दिक्कत है? मियाँ बीवी तो मिलके रहते हैं, दिक्कत क्या है आपको? मियाँ बीवी हैं, कैसे भी रहें, आपको दिक्कत क्या है? क्यों दिक्कत क्यों नहीं है क्या दिक्कत है भाई? दूसरे देश की महिला को जे अगर जासूसी निकली, इसने कोई बम कांड देश का नुकसान कर दिया, तो जिम्मेदार कौन? 4 बच्चे कौन? हैं उसके। मैं पूछना चाहता हूँ, अजीत डोभाल जी रह के आए 7 साल पाकिस्तान में, ऐसे ही जो हमारे देश में मुखबरी करने आई हुई, तो ये उत्तर प्रदेश में कई जगह बम प्लांट कर दे तो कौन जिम्मेदार होगा? मोदी, शाह, राजनाथ या बाबा आदित्यनाथ या वो चमचे जो ऐसे भाभी कह रहे हैं कि नहीं दोषी बनाओगे? फिल्मों का प्यार बड़ा अच्छा लगता है आपको? अब नहीं, गाना नहीं सुना? 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, और जब आ गई तो दिक्कत है यार। 4 बच्चों की मैया प्यार करेगी यार? क्या मतलब? फिल्मों के नाम पे सनातन धर्म की परंपराओं को बुला दो, बेशर्मी को लाद लो, अनैतिकता को लाद लो, प्रेम के बलात्कार को प्रेम कहो। 12 तुम्हारे तर्क, 12 तुम्हारा प्रेम, ये प्रेम है? बच्चों के प्रति ना प्रेम अपना दिखा पाई, ना अपने पति के प्रति अपना प्रेम दिखा पाई, और उस पिस्सू से लौंडे को तुम बता रहे हो उससे प्रेम करेगी। सीमा भाभी से दिक्कत क्या है? वो अच्छा डांस करती है। तो क्या मतलब? अच्छा डांस करेगी तो कुछ भी है? अरे नेक गोरी चट्टी लिपस्टिक लगा लेती है, तो तुम तो जानते हो बीजेपी के नेताओं को, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे। नहीं, बीजेपी के नेता कहाँ से आ गए इसमें? क्यों? वही तो है, भाभी उन्हीं की तो है। कोई कांग्रेसी गया, कोई सपा का नेता गया, कोई बहुजन समाज का नेता गया, आपकी भाभी कोई नहीं आम है? आदमी पार्टी का गया। मेरी घंटा भाभी है। ऐसी भाभी को घंटा टकराए ने ठाकुर ही बदनाम करने को मिले। पहले इन पंडितों ने पिक्चरों के माध्यम से, जैसे भी आदि पुरुष बनाई सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। सीमा भाभी को इस देश से भगा देना चाहिए। सीमा भाभी के कारण हमारे देश में नारियों का अपमान हो रहा है और चरित्रहीनता का प्रचार हो रहा है, और आने वाले समय में आपके देश की बेटियां इस कल्चर को अपनाएंगी तो हमारा सनातन धर्म दुनिया में आलोचना का शिकार होगा। इस आग को रोको और इस सीमा पाकिस्तानी को भगाओ इस भारत से। इसकी इस देश में और इस चरित्र की महिलाओं की इस देश में कोई जगह नहीं है।